सहारनपुर के थाना मंडी इलाके में तोता चौक पर एक कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से रखा लाखों का सामान जलकर खाक। रात के अंधेरे साए में अचानक ये कूलर फैक्ट्री आग के शोले में बदल गई। रह रहकर आग की लपटें फैक्ट्री से ऐसे निकल रही थी जैसे पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लेंगी। इस आग के चलते पूरे थाना मंडी इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और आसपास के घरों से सामान खाली कराया जाने लगा। आग की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और फायर फाइटरों ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन आग थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये बढ़ती ही जा रही थी। 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पा सके। जब तक फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया तब तक पूरी कूलर फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी और इसमें रखा लाखों का सामान भी बर्बाद हो गया था। आग ने फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान भले ही जलाकर राख कर दिया हो, लेकिन गनीमत ये रही कि इस मौके पर कोई हताहत नहीं हुआ। आगरा के कागा रोड के नगला विरजा गांव में गांव वालों ने कर दी 2 बदमाशों की पिटाई। एक की मौत, दूसरा पुलिस की गिरफ्त में। नगला विरजा गांव के बाहर पुलिस वालों का जमावड़ा लग गया था जब उन्हें खबर मिली थी कि 2 बदमाशों की गांव वाले जमकर पिटाई कर रहे हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते उससे पहले ही एक बदमाश तो गांव वालों की पिटाई से मर चुका था और दूसरे की हालत गंभीर थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों बदमाश इस गाँव के पास एक शख्स से 4.5 लाख रुपए लूटने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसने शोर मचा दिया और इसी शोर को सुनकर गांव वाले जमा हो गए। इसके बाद दोनों बदमाशों को गांव वालों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पुलिस भी घटना की खबर सुनकर मौके पर पहुंच चुकी थी और किसी तरह दूसरे बदमाश को गांव वालों के चंगुल से बाहर निकाला गया। दोनों बदमाशों की पहचान हो गई है। ये दोनों पास के ही एक गाँव के रहने वाले थे और इसी तरह लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। शायद यही वजह है कि गाँव वालों का गुस्सा इन पर कुछ इस कदर फूटा। मथुरा में गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा के मौके पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। रेलगाड़ी की छत पर किया सफर। ये ट्रेन कभी भी मौत की ट्रेन में बदल सकती है और एक झटके में इसके मुसाफिर मौत के मुंह में जा सकते हैं। इन्हें जिंदगी का कोई भय नहीं, तभी तो ट्रेन की छत पर सफर कर रहे हैं। ट्रेन की छत पर 1-2 नहीं सैकड़ों लोग हैं। स्टेशन ना भी हो तो कोई बात नहीं, कहीं भी चेन पुलिंग की और गाड़ी रोककर कूद पड़े सब नीचे। इस तरह मौत का सफर तय करके ये लोग गोवर्धन की मुड़िया पूर्णिमा मेला देखने आए हैं। इनका कहना है कि वो भगवान की शरण में आने के लिए सफर कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। पहले भी कई बार इस तरीके से ट्रेन की छत पर सफर करने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय हॉस्पिटल में व्यापारियों ने किया हंगामा। हॉस्पिटल में फैली कुव्यवस्था से नाराज थे व्यापारी। एलडी भट्ट अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से नाराज व्यापारी नारेबाजी पर उतर आए हैं। इस नारेबाजी के बाद जब उन व्यापारियों को चिकित्सा पदाधिकारी ने समझाने की कोशिश की तो ये उनसे भी उलझ पड़े। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि पुलिस को अस्पताल परिसर में बुलवाना पड़ गया। इन व्यापारियों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहते। 2 दिन पहले इन डॉक्टरों की लापरवाही से एक शख्स की जान जाते जाते बची है। एक्सीडेंट में घायल उस शख्स को 2 घंटे बाद डॉक्टर देखने आए थे। इसी बात से नाराज व्यापारी हंगामे पर उतर आए। यहाँ पर जो डॉक्टर सुविधा यहाँ पर मिल सकती है वो क्यों नहीं मिल रही है? इस क्षेत्र को यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो सुविधाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से आती हैं, आम जनता तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? इस अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ पहले भी लापरवाही की शिकायतें मिली हैं, लेकिन कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लालकुआं में बदहाल है स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत, नहीं है इमरजेंसी सुविधाएं। मरीजों को 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हल्द्वानी। लालकुआं और बिंदु खत्ता इलाके की आबादी 1 लाख के आसपास है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर हैं, उनमें इमरजेंसी सुविधाओं का खासा अभाव है। छोटी मोटी बीमारियों का तो यहाँ के डॉक्टर अच्छे से इलाज करते हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं, लेकिन इमरजेंसी केस में यहाँ के डॉक्टर जवाब दे देते हैं और मरीजों को यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हल्द्वानी भेज देते हैं। कई बार हादसे के शिकार लोगों को तुरंत ऑपरेशन की दरकार होती है, लेकिन बड़े ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने पर यहाँ के डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते।
यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि ये अस्पताल छोटे स्तर का है। बड़े स्तर के अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरठ की कंकरखेड़ा पुलिस ने छापेमारी कर शराब का जखीरा किया बरामद, लेकिन भाग निकले कारोबारी। एक दो नहीं, पूरे 200 पेटी अवैध शराब मेरठ पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस को खबर लगी कि साधु नगर में बंद पड़े इस मकान में अवैध शराब का जखीरा रखा हुआ है। पुलिस ने जब वहां छापेमारी की तो उनके होश उड़ गए। बंद पड़े उस मकान में 200 पेटी अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि ये शराब हरियाणा से लाई गई थी और आशंका जताई जा रही है कि निकाय चुनाव के दौरान इस शराब का उपयोग वोटरों को लुभाने के लिए की जानी थी। पुलिस अब इस बंद पड़े मकान के मकान मालिक की तलाश कर रही है ताकि ये पता लगा सके कि शराब को लेकर यहाँ पे कौन आया था। गर्मी के चलते सूखने लगे हैं हल्द्वानी के जंगल। बरसात न हो पाने के कारण वन विभाग नहीं लगा पा रहा है नए पेड़। पौधशाला में पौधे बारिश की आस देख रहे हैं ताकि ये भी जंगल में जाकर बड़े हो सके, लेकिन बारिश है कि बरसने का नाम ही नहीं लेती। पिछले कुछ सालों में जो पौधे लगाए गए थे वो भी सूखने के कगार पर हैं। वन विभाग को समझ नहीं आ रहा कि पानी की इस समस्या का हल कैसे निकाले, क्योंकि जंगल के अंदर जाकर पेड़ों की सिंचाई बेहद ही मुश्किल काम है। वैसे भी जंगल के पेड़ों की सिंचाई बारिश पर ही निर्भर है। वन विभाग का कहना है कि अब तक उन्हें और नए बीज डाल देने थे, लेकिन बारिश न होने के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे। इस पर मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में 10 जून तक इसमें बीज बोने का कार्य कर देते हैं। सब कोई बारिश न होने से हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जब उसके बाद जब बारिश होती है तो जुलाई महीने में हम पौधे लगाते हैं, लेकिन ये सारा काम हमारा पीछा चला जाए। बारिश के इंतजार में इंसान और जानवर तो पहले से ही परेशान हैं और अब जंगल के पेड़ भी सूखने लगे हैं। नैनीताल में मानसून की पहली बारिश, जल्द ही मानसून एक्सप्रेस की दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। ठिठकते ठिठकते आखिरकार मानसून उत्तर भारत की ओर सक्रिय हो ही गया। पूरा नैनीताल बारिश की बूंदों से सराबोर हो गया। मौसम की पहली बारिश से यहाँ का मौसम सुहावना हो गया है। बारिश की वजह से भले ही नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था कुछ देर के लिए थम गई हो, लेकिन शहर के लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली है। साथ ही बाहर से आए सैलानी भी बारिश से राहत की सांस ले रहे हैं। सुबह 5 बजे से लगातार बारिश के चलते शहर के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच गया है। इस बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर पैदल चलने वाले लोगों को। नैनीताल में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बारिश की ये बूंदें दिल्ली और आसपास के लोगों को कब नसीब होंगी, ये कहना मुश्किल है। पहले ही बारिश ने रामनगर में कोसी नदी ने खोली सरकार की पोल। कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ने से मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। कोसी उफान पर है। कोसी बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रामनगर में पहली ही बारिश से कोसी में इतना पानी आ गया है कि आसपास के इलाके में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। रामनगर में लगातार 12 घंटे तक बारिश हुई है, जिसके चलते यहां कोसी नदी के जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि 2010 में कोसी बैराज में 1,61,000 क्यूसेक पानी आया था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया था। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो जान माल की भारी क्षति हो सकती है। अगर इसी तरह 1-2 दिन में और बारिश हो गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। मानसून को अभी जमकर बरसना बाकी है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि बाढ़ से निपटने के लिए इंतजामात पहले ही कर लिया जाए। खटीमा के मुड़ेली गांव में मगरमच्छ के आने से मचा हड़कंप। बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया काबू में। बड़ी मुश्किल से ये मगरमच्छ वन विभाग की पकड़ में आया है। जब ये मगरमच्छ मुड़ेली गांव में घुसा था तो लोगों के होश उड़ गए थे। जब गांव वालों की हिम्मत इसके सामने कम पड़ गई तो उन्होंने वन विभाग को इसके गांव में घुसने की खबर दी और फिर वन विभाग की टीम ने इस पर शिकंजा कसा और इसे रस्सियों में जकड़कर बड़ी गंगा नहर में छोड़ने ले आए। वन विभाग की टीम ने जैसे ही इस मगरमच्छ के ऊपर बंधी रस्सियां हटाई, ये दौड़ते हुए नहर में चला गया। वन विभाग का कहना है कि ये मादा मगरमच्छ थी और भटक कर गाँव के तालाब में आ पहुंची थी।